आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अब। तो आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज है मावस की, तो मैंने आप लोगों को सुबह राम राम कर दी थी। मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा। अलमारी खुली हुई है उधर, तो मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा। आप लोग देखते ही नहीं है, मुझे क्यों नहीं देखते पता नहीं। वो जैसे विजेता की दुनिया कहती है ना कि 50-50 हज़ार भर के देते हो तो 25 हज़ार मुझे दे दो। मैं तो कहती हूँ 5 हज़ार व्यूज़ दे दो बहुत है। तो शुरुआत तो कीजिए देखने की। थंबनेल लगा दिया, सब लगा दिया, फिर भी आप लोग नहीं देखते। ओह, क्यों नहीं देखते? देखिए तो सही। मोटिवेशनल वीडियो होती है ज़्यादातर मेरी, मगर मैं कभी कभी यूँ भी दिखा देती हूँ। अभी मेरी बहन की बेटी आई हुई थी, मेरी बिटिया, सबसे प्यारी बिटिया मेरी, गुन्नू। गुन्नू इधर मुँह करियो। हाँ देखो, ये दीपिका पादुकोण जैसी लगती है ना बिल्कुल। हेलो कर, हेलो गाइस। हाँ ऐसे। ओए, वो मेरा बेटा सैयारा का हीरो। ए मुँह इधर कर। और नीचे हो गया। ओ सैयारा के हीरो, आजा आजा। और देखिए, ओह, छुप गया। छुप गए तारे नजारे, क्या बात हो गई। ये मेरा हीरो। तो जैसे विजेता की दुनिया बना दी ना, पूरे दिन वीडियो बैठ के। मैं भी सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स में दिखाती रहती हूँ मैं कुछ कुछ, वो तो करती रहती हूँ कि भाई शॉर्ट्स में कुछ दिखा दे। ये ना, ये वाली ड्रेस लेनी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है? गोटा। चुभती बहुत है भाई। जिस भी सूट में मेरे गोटा है मैं उसको पहन ही नहीं पाती। चुभता इतना है कि पूछिए मत। तो वैसे मेरा घर अस्त व्यस्त कम रहता है। ये अलमारी आज खुली रह गई है किस्मत से, नहीं तो मैं हमेशा बंद बंद रखती हूँ, मतलब ठीक से रखती हूँ। अभी इसमें खुली रह गई है। ऊपर मैंने चादरें वगैरह रख रखी हैं तो थोड़ी सी वो नीचे को गिर रही हैं। तो कपड़े तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बट अलमारियाँ बंद रखती हूँ। कभी अपनी अलमारियाँ दिखाऊंगी। इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, उबल उबल के कपड़े बाहर आ रहे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ। मेरे शौक ही ख़त्म नहीं होते। तो फिर मैंने करवा चौथ के लिए एक गरारा सूट पसंद कर रखा है, तो मैंने उसको बोला है, मैंने कहा ये रख लेना मेरे लिए, अगले महीने मंगाऊंगी। तो देखिए, जब सब पहनते हैं ना तो खुद का भी मन कर जाता है। हम कितना भी सोचते हैं कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, पर पूरी दुनिया को देखता है शॉपिंग करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, तो कुछ थोड़ा बहुत तो मन कर ही जाता है। तो अब मैं बिछुए वगैरह तो बदलती नहीं हूँ। बहुत साल हो गए मुझे बदले हुए। वही जो पुराने होते हैं अदल बदल के पहन लेती हूँ, नए नहीं लेती हूँ। पुराने ही पहनती हूँ। पायल मैं पहनती नहीं हूँ। और चूड़ी जो होती है, मतलब कुछ ऐसा नीचे उतर गई तो ले लिया, अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं कि ये भी लेना है वो भी लेना है। पर हाँ, कपड़ों का मुझे शौक़ है, तो जब सब लोग पहनते हैं तो मुझे भी, मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ पहनूँ नया सा। तो जहाँ भी जाती हूँ वह मुझे ऐसा मन करता है मैं नया ही कुछ। ये तो सूट बहुत ही चुभ रहा है भाई, हद मचा दी। मैंने ये कन्याकुमारी में पहना था, उसके बाद आज पहना है। बीच में कभी पहना नहीं। इसके गोटा निकाल दूँगी सारा। बहुत चुभ रहा है, भयंकर वाला। ऐसा लग रहा है कांटे चुभ रहे हैं। तो कल से शारदीय नवरात्रे हैं, उसकी आप लोगों को अग्रिम बधाई। सभी माता रानी की पूजा करें। और कई लोगों ने अपने चैनल पे ये बोला है कि हर किसी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि थोड़ा सा साल और बच रहा है, ये भी आराम से और अच्छी तरह कट जाए। जो होना है वो तो होता ही है, बट जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो आराम से कट जाए और किसी को कोई हानि ना हो, तकलीफ़ ना हो। वो तो दुनिया चलती रहती है, आना जाना सब लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है सब कुछ कि हम किस दिन आएंगे, किस दिन जाएंगे। बट फिर भी किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसा ना हो, बहुत बड़ी त्रासदी ना हो, इसकी प्रार्थना माता रानी से सभी करेंगे। और अपने घर की सुख समृद्धि तो सभी चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, सुख समृद्धि रहे और सब स्वस्थ रहे। सबसे बड़ा गहना स्वस्थ रहना। मेरा मेरा कहने का मतलब मुझे ये लगता है कि आज की टैगलाइन भी मैं ये डालूं कि सबसे बड़ा गहना स्वस्थ रहना। अगर स्वस्थ हैं तो चेहरे पे भी चमक होती है
और हर तरह से इंसान खुश रहता है। और कितना भी पैसा हो और आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आप ज़िंदगी को सरवाइव नहीं कर सकते। ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत 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 ही नज़दीक से देखा है कि सब कुछ होते हुए भी अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जी सकते, जीने की कोशिश क्या सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट लव योर सेल्फ। अफर्मेशंस बहुत काम आती हैं। मैं भी सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले अफर्मेशंस बोलना शुरू कर देती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि टुगेदर, डिवाइन, रीच, फाइंड, काउंट, ये 55 टाइम बोलिए। कॉन्वलेक्सा बोलिए, लुई टेक्सलिया बोलिए, और भी कुछ नहीं बोला जाता। तो जब आप पूजा पे बैठते हैं तो श्रीम 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 बीज मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि रोकड़ा राम के बिना दुनिया नहीं चलती, उसके बिना मनी राम जी बहुत ज़रूरी हैं। तो करते रहिए, कभी तो ईश्वर सुनेंगे। तो मैं भी यही सोच के करती हूँ कि कभी तो ईश्वर सुनेंगे। जो भी कुछ करती हूँ यही सोच सोच के करती रहती हूँ कि ईश्वर कभी तो सुनेंगे। तो मैं अभी पता क्या सुनाना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जैसे कैसे करके मेरा वॉच टाइम हो जाए, मैं खुद कह सकूँ कि मैंने अपने दम पे ये किया। जैसे विजेता की दुनिया ने बताया कि उसके घर में कोई भी नहीं आना चाहता, एज इट इज़ मी, मेरे घर में भी कोई भी नहीं आना चाहता। मेरा डॉगी है वो बेचारा बेजुबान, उसको लाया करूँगी अपने साथ, लाई भी हूँ एक दो वीडियो में। अभी पता क्या हुआ कि मुझे उससे प्यार ही नहीं हुआ था अभी तक। तो मेरे को ये था कि इसको वापस करके आ, इसको यहाँ से ले जा, मुझे नहीं गंदगी करवानी, सुसु पॉटी नहीं करवानी, जगह जगह सुसु कर दे रहा था। तो अब उसने सुसु वसु करना थोड़ा कम किया है। और कल तो उसने ऐसा किया कि वो मेरे पास आया, मतलब मैं जहाँ लेटती हूँ वहाँ आया, मतलब वो बताने आया था कि मुझे सुसु आ रहा है, पर मेरे को समझ में नहीं आया। वो एक बार अपनी जगह पे घूमा और बैठा और सुसु कर दिया। उसके बाद उसने मुझे ऐसे नज़र से देखा कि मैं तो बताने मैंने उसने सोचा मारेगी मेरे को। उससे पहले उसने ऐसी नज़र से देखा कि मैं तो बताने आया था, तूने ही नहीं देखा, ले कर दिया, आप कर ले कुछ भी। मतलब इतना शातिर है, इतना शातिर है कि क्या बताऊँ। कहाँ है ये, आना रियो, आजा रियो, आओ वीडियो बनाएंगे। आज ना वैक्सीनेशन इसके एंटी रेबीज़ लगी है तो उदास है आज थोड़ा, जैसे हमारे बच्चे हो जाते हैं ना सेम। और भी एक किस्सा बताऊँ इसके ना, इसको मेरा बेटा भाग रहा था तो इसके पाँव में लग गई। जो मुझे इससे प्यार हुआ वो उस दिन हुआ। मतलब मैं बताऊँ, मैं मेरी आंखों में जब जब ये किस्सा याद करती हूँ आंसू आ जाते हैं। तो ये दूसरे कमरे में बंद था, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे। तो मेरा बेटा बोल के गया था, जब खाना खा लो, खाना खाते हैं तो बहुत उचकता है, तो मेरा बेटा बोल के गया था कि खाना खा लो तो अपने कमरे में ले लेना। जब मैं इसे अपने कमरे में लेने गई तो ये बिल्कुल किवाड़ के पीछे था। अब मैंने किवाड़ खोला तो मुझे क्या पता ये किवाड़ के पीछे है, मैंने बहुत ज़ोर से नहीं खोला था, धीरे से ही खोला था। इसके हो रहा था पाँव में दर्द, तो ये ची ची थोड़ी सी इसने की, और जैसे ही मैंने किवाड़ खोला ना मेरे पास आया तो उसने ऐसे टांग उठा के दिखाई कि मेरे इसमें ना दर्द हो रहा है। और मैं ना विचलित हो गई, मतलब मेरे आंसू निकल गए और मेरे को ऐसा तरस आया, जैसे छोटे बच्चे पे तरस आ जाता है ना, ऐसे इसने मुझे अपनी टांगें दिखाई ऐसे करके कि मेरे टांग में दर्द है। मतलब सच में कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि सब समझाता है, सब समझाता है। आज भी गुन्नू सोफे पे इसको लेकर के बैठ गई तो इसको ये था कि ये डांटेगी। ये एक नज़र सोफे पे और एक नज़र मुझ पे देख रहा है, नज़र इधर को कर ले रहा है, फिर देख रहा है, इधर को कर ले रहा है कि इसने डांटा नहीं अब तक। मतलब सच में मेरी एक फ्रेंड मेरे बेटे को मिली तो उसने बोला कि अब तुम्हारी मम्मी का डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो मस्त हो जाएगी मम्मी। तो मुझे भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आज श्राद्ध का खाना निकाला तो मैंने इसको एक टुकड़ा खिलाया कि हमारे घर का ही मेंबर है, इसको देना नहीं है, बट मैंने बेटे को बोला कि नहीं एक टुकड़ा खिला करके आ तू इसको। तो एक टुकड़ा खिलाया मेरे बेटे ने। तो मेरे से कह रहा था शाम को कि आप है ना इससे प्यार करने लग गई हो, आपने पूड़ी बनाई इसको खिलाई। मैंने कहा हाँ पूड़ी बनाई इसको खिलाई, तो रियली थोड़ा थोड़ा सा प्यार करने लग गई हूँ। ये भी मेरे पास सुबह आया था एक बार, मैं नींदों में थी तो बेटा ले गया था, पता नहीं अनीता ले गई, दोनों में से कोई ले गया था इसको मेरे पास से। और उसके बाद एक बार अभी दोपहर में आया, शाम को आया था मेरे पास, तो थोड़ा बहुत आ जाता है। वैसे मुझसे बहुत डरता है
क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि इसने आटे की थैली फाड़ दी थी, तो मैंने वहीं से मारा था खींच के, एक आकर के पड़ा था यहाँ यहीं यहीं करता हुआ। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बहुत गुस्सा, कि पूरी आटे की थैली 5 किलो की यहाँ से वहाँ से वहाँ से यहाँ से सब जगह से फाड़ दी थी। फिर मैंने अनीता को दिया, मैंने कहा कहीं डाल देना, चीटियाँ विटियाँ खा जाएंगी आटा ये वाला। दे दिया था मैंने उसको। तो हो जाता है प्यार, कोई अपने घर में आता है तो मेंबर की तरह ही हो जाता है, कुत्ते तो खास तौर पे। धीरे धीरे प्यार हो रहा है, मन करता है गोदी में लेने का, ले लेती हूँ मैं। नहीं भी करती थी प्यार तब भी गोदी में तो ले ही लेती थी, थोड़ी बहुत देर सहला लेती थी। उस दिन भी मैंने इसकी बहुत देर बैठी रही, मैं टांग सहलाती रही, बल्कि मेरे हस्बैंड ने बोला भी बैठी क्यों हुई है। और मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था ना, कि मेरी आँख में अभी भी आंसू है, कि इसने जो मेरे को अपनी टांग दिखाई ना ऐसे उठा के, मैं आपको बता नहीं सकती इसने किस, अगर वो मोमेंट मैं कैप्चर कर सकती ना तो मैं दिखाती कि एक बेजुबान जानवर भी कैसे अपने दर्द बयां कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे तो रो रो करके करते हैं, ये न रोया न कुछ न कुछ, इसने ऐसे टांग ऐसे अपनी मेरे आगे की, और मैं ना पागल हो गई देख के सच में। मतलब बेजुबान होता है, पर इनकी ज़ुबान बहुत वैसी होती है जो हमें समझने की ज़रूरत है। और इनके पास तो सर लंबा लेट हो जाता है, इसको पता है कि घर के मालिक यही हैं, तो इनके पास इनके पाँव में लेटेगा हमेशा, ऐसा लंबा होकर के लेट जाएगा, दोनों टांगे आगे कर लेगा, दोनों पीछे कर लेगा, पीछे वाली टांगे घुसा लेगा अंदर, दोनों ऐसे कर लेगा और इनके पास लेट जाएगा कि यही घर का मालिक है। इनकी पाँव में ही लेटता है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं चढ़ता, पाँव में ही लेटता है। तो मतलब कुत्तों को कितना पता होता है, वो हो भाई, सच में ये खुद प्यार करना सिखा देते हैं इंसान को। आते कहीं से हैं बेजुबान से बेचारे, और सच में मैं तो अभी बिछड़ जाए तो रोने लग जाऊंगी, अब नहीं छोड़ूंगी, अब अपने पास रखूंगी, चाहे मुझे घूमना फिरना बंद करना पड़े, मगर मैं अपने पास रखूंगी। तो दोस्तों अभी खाना खाने के लिए चलते हैं, वहाँ की वीडियो बनाऊंगी, फिर ज्वाइन करके बनाऊंगी या अकेले अकेले डाल दूंगी, देखती हूँ, देख जो भी करूँगी। तो फिलहाल के लिए तो हैं, उधर के बाथरूम के किवाड़ खोल देना, ये वहाँ बाथरूम कर लेता है। तो देखो चलती हूँ अभी, टाटा बाय बाय। प्लीज़ मुझे देखा कीजिए ना, क्यों नहीं आप लोग मुझे देखते। मैं बहुत हंसाती हूँ, बहुत, अगर मुझसे बातें करेंगे तो बहुत हंसाती हूँ। और लाइव में प्लीज़ जो भी मेरी लाइव में आए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और बुरे कमेंट करते हैं ना 2-3 दिन के लिए मेरा माथा भेजा फ्राई हो जाता है बिल्कुल। ऐसा मन करता है जिसने भी किए थे उसको निकाल के पहले कुट्टी करूँ। तो चलिए मेरी वीडियो को भी देखिए, लाइक एंड सपोर्ट मी। कुछ कुछ नया तो मैं नहीं कर सकती, मैं अकेली हूँ तो अकेली वीडियो बनाऊँगी। आप सुनिए, समझिए, बोलिए, बात कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए मुझे। तो थैंक यू वेरी मच अभी के लिए। कल मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, और हो सकता है अभी भी बनाऊँ रेस्टोरेंट वाली। तो थैंक यू वेरी मच टू सी मी, वॉच मी, love me, and I love you all. Thank you.